ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही खास श्लोक पर बात करने वाले हैं। अध्याय 3, श्लोक 42। अक्सर लोग गीता को सिर्फ धर्म या नैतिकता से जोड़कर देखते हैं, लेकिन ये श्लोक हमारे स्रोत बताते हैं कुछ अलग है। इसे सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक तरह का आत्मविज्ञान कहा गया है, जैसे मानव व्यवहार का कोई नक्शा हो जो मनोविज्ञान से भी सदियों पुराना है। बिल्कुल। और ये श्लोक ना हमारी अंदरूनी बनावट, जिसे आपने कहा इनर वायरिंग, उसका एक खाका सा देता है। स्रोत यही समझाते हैं कि ये जानने में मदद करता है कि भाई हम जानते हुए भी कंट्रोल क्यों खो देते हैं कभी कभी, उसे वापस कैसे पाएं और खुद को समझना इतना जरूरी क्यों है। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस श्लोक को इसी इनर वायरिंग डायग्राम की तरह समझें। बताते वे कहते हैं ये एक संरचना है, एक ढांचा है, इंद्रियों से शुरू होकर फिर मन, फिर बुद्धि और आखिर में आत्मा या चेतना। तो ये सिर्फ कोई उपदेश नहीं है, ये एक पूरी क्रियाविधि है, एक मैकेनिज्म। चलिए परत दर परत देखते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। तो सबसे बाहरी परत इंद्रियां हुई। स्रोत कहते हैं ये एक्शन के बाहरी ड्राइवर है। जी, स्वाद, आवाज जो हम देखते हैं सब यहीं से शुरू होता है। लेकिन ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं लाती, ये खींचती हैं, लुभाती हैं। इसीलिए कृष्ण इन्हें शरीर से श्रेष्ठ कहते हैं, ज्यादा प्रभावी, क्योंकि ये शरीर को चलाती हैं एक तरह से। अच्छा, मतलब ये सिर्फ खिड़कियां नहीं, ये हमें दिशा भी देती हैं, अगर इन पर काबू ना हो तो फिर स्रोत बताते हैं ये चुपके से हमारे समय पर, हमारी आदतों पर, हमारे चुनावों पर हावी होने लगती हैं। हम क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, ये सब इंद्रियों के इशारे पर होने लगता है। तो इंद्रियों से मिला जो भी डेटा है उसका क्या होता है? यहीं पर मन आता है ना? स्रोत उसे इंद्रियों से ऊपर क्यों रखते हैं? हाँ बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि मन जो है वो इंद्रियों से मिली जानकारी का बेचैन इंटरप्रेटर है। मतलब आंख ने कुछ देखा पर मन कहता अरे ये मुझे चाहिए, या उफ ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो हर अनुभव पर अपना लेबल लगाता है, रंग चढ़ाता है। इसीलिए वो ज्यादा ताकतवर है। वो साधारण सी जानकारी को भी भावनाओं का तूफान बना सकता है। अच्छा, मतलब बाहरी दुनिया शांत भी हो पर मन में हलचल है तो शांति नहीं। बिल्कुल। आप कहीं शांत जगह बैठ जाइए पर मन भाग रहा है तो शांति कहाँ मिलेगी? तो मन महसूस करता है, इच्छा करता है, फिर बुद्धि, उसका क्या काम है? स्रोत उसे मन से भी ऊपर क्यों मानते हैं? देखिए, जहां मन भावनाओं और तुरंत की इच्छाओं में बहता है, बुद्धि को स्रोत एक शांत निर्णायक की तरह देखते हैं। उसका काम है जानना, विश्लेषण करना, क्या टिकाऊ है, क्या बस कुछ पल का, क्या जरूरी है, क्या सिर्फ आकर्षक। वो भावनाओं से नहीं, स्पष्टता से चलती है। जो सोच समझकर फैसला लेने की क्षमता है वो यही है। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है शायद, अगर बुद्धि कमजोर हो तो? हाँ, स्रोत ये साफ करते हैं। जब बुद्धि विवेक और विश्लेषण की ताकत कमजोर पड़ जाती है या धुंधली हो जाती है तो फिर मन हावी हो जाता है। और जब मन बेगाम होता है तो वो किसके पीछे भागेगा? इंद्रियों के। फिर जीवन बस बाहरी चीजों पर रिएक्ट करते रहने जैसा बन जाता है। इसीलिए गीता बुद्धि को मन से ऊपर रखती है। कंट्रोल उसी के हाथ में होना चाहिए, वो लगाम है। समझ रही हूँ। इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, और फिर स्रोत कहते हैं बुद्धि से भी परे है वो। ये वह क्या है? आत्मा, स्वयं, ये क्या चीज है? कोई और क्षमता? स्रोत के हिसाब से ये कोई और क्षमता नहीं है, ये इन सब के पीछे का साक्षी है। वो जो देख रहा है, जान रहा है, पर कर नहीं रहा, इच्छा नहीं कर रहा, वो बस है, स्थिर, जिस पर कोई असर नहीं पड़ता। स्रोत का जो सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी संदेश है वो शायद यही है कि हम ये शरीर नहीं है, ये इंद्रियां नहीं, ये चंचल मन नहीं, ये सोचने वाली बुद्धि भी नहीं। हम वो हैं जो इन सबके होने को जान रहा है। वो शांत साक्षी चेतना ही हमारी असली पहचान है, ऐसा स्रोत बताते हैं। तो ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं हुई, ये एक तरह का मैकेनिज्म है, जैसा आप कह रहे थे। तो हम कंट्रोल इसलिए खोते हैं क्योंकि ये जो क्रम है ये बिगड़ जाता है। बिल्कुल। मन बुद्धि पर हावी हो गया, इंद्रियां मन पर नाचने लगी, और हम अपनी असली पहचान, वो जो स्थिर साक्षी है, उसे भूल गए। हाँ, स्रोत इसी अंदरूनी व्यवस्था के बिगड़ने को ही सारी समस्या की जड़ मानते हैं। प्रॉब्लम बाहर उतनी नहीं जितनी इस अंदरूनी पदानुक्रम, इस हायरार्की को न समझने या उसका उल्लंघन करने में है। इंद्रियां खींचेंगी, मन इच्छा करेगा ही,
अगर बुद्धि सही दिशा नहीं देगी तो हम बह जाएंगे, और वो जो हमारा स्थिर केंद्र है, वो साक्षी भाव, उससे कनेक्शन टूट जाता है। तो अगर हम इसे समेटे तो स्रोत हमें एक अंदरूनी नक्शा दे रहे हैं। सबसे बाहर इंद्रियां, फिर मन, फिर बुद्धि, और सबसे गहरे में, सबसे आधार में वो आत्मा या साक्षी चेतना, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, एक्शन से अवेयरनेस तक। जी हाँ, और स्रोत का इशारा यही है कि इस संरचना को समझना सिर्फ दिमाग से नहीं, अनुभव से। यही खुद पर महारत हासिल करने और असली शांति पाने की चाबी है। ये बाहरी हालात बदलने से ज्यादा अपनी अंदरूनी व्यवस्था को समझने और उसे साधने का विज्ञान है। ये वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। इससे एक बहुत गहरा सवाल भी उठता है, अगर हमारी असली पहचान वो साक्षी आत्मा है, जैसा स्रोत बताते हैं, जो हमेशा स्थिर है, अप्रभावित है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन की जो चुनौतियां हैं, सफलताएं हैं, असफलताएं हैं, उनको देखने का हमारा नजरिया कितना बदल सकता है अगर हम सच में अपनी पहचान उस साक्षी भाव से जोड़ लें, ना कि मन या शरीर की इन बदलती हुई अवस्थाओं से। इस पर सोचा जा सकता है।